हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स गुरुकुल 678। आज हम क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज 11B समीकरण एक चर में स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नांकित चित्र की सहायता से समीकरण बनाइए एवं x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए, पूरी की पूरी लाइन 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक ये 17 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर ये हम मान लिया x, बाकी कितनी बची x, तो यहाँ पर x का मान पूछ रहा है। देखिए, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह बनाया है, सेम इसी तरह। कैसे करना है, सबसे पहले हमें x प्लस 17, x प्लस 17 इज इक्वल टू 30। तो x का मान ज्ञात करनी है। x बराबर 30, 17 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 13 सेंटीमीटर आंसर। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, यहाँ पर राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। यदि राम की उम्र वर्तमान उम्र 28 वर्ष है तो श्याम की वर्तमान उम्र बताइए। देखिए, यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम जिसकी पूछ रहा है उम्र उसको हम मान लेंगे। माना श्याम की वर्तमान उम्र x वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब देखिए समीकरण क्या बन रही है। जो राम की उम्र है, देखो यहाँ पर है श्याम, यहाँ पर है राम। राम की जो उम्र है वो 28 वर्ष है, और श्याम की उम्र, क्योंकि हमने x मान ली है x, अगर मैं इसमें 5 ऐड करता हूँ, 5 जोड़ता हूँ, क्योंकि राम की उम्र श्याम से 5 साल अधिक है, तो मुझे यहाँ पर, क्योंकि जो हमारे पास समीकरण बनी है वो x प्लस 5 इज इक्वल टू 28 बनी है। क्योंकि राम की उम्र जो 28 वर्ष है अभी वर्तमान में, 28 साल जो है अभी वर्तमान में, वो शाम के 5 साल से अधिक है। शाम की उम्र से 5 साल अधिक है, तो मुझे शाम को मैंने x मान रखा है, और 5 मुझे जोड़ने पड़ेंगे इसमें, तो 28 इसके बराबर रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखते हैं x इज इक्वल टू 28 माइनस के 5, x बराबर 23 वर्ष। यह आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, संख्या बताइए। देखिए, माना वह संख्या x मान लीजिए। उसके बाद जब इसका प्रश्नानुसार हम इसको करेंगे तो x प्लस x में 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बतानी है। तो x बराबर कर लेंगे 15 माइनस के 5, ये प्लस के इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, x बराबर 10। ये आपका आंसर आ जाए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शशि ने कुछ पेंसिलें खरीदी, 2 पेंसिल उसने अपनी छोटी बहन को दे दी। अब उसके पास यदि 3 पेंसिलें बची हों तो उसने कुल कितनी पेंसिलें खरीदी थी। देखो, इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, शशि ने कुछ पेंसिलें खरीदी। माना शशि ने पेंसिल खरीदी x। अब यहाँ पर प्रश्न अनुसार देख लीजिए, इसका मतलब होता है कि आप प्रश्न के अनुसार क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन के अनुसार हम कर रहे हैं। अब देखें, x को, उसके पास पेंसिलें थी, उसने अपनी छोटी बहन को दे दी 2 पेंसिलें, तो यहाँ पर घटाना पड़ेगा। अब उसके पास कितनी बची, 3 पेंसिलें, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, x का मान ज्ञात करना है। 3 इधर जाकर 2 प्लस का हो जाएगा, x बराबर 5। उसके पास 5 पेंसिल बची, यह आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखो, प्रज्ञा का वजन पहले से 3 किलोग्राम बढ़कर 17 किलोग्राम हो जाता है, उसका भार पहले कितना था।
देखो इसमें प्रज्ञा का वजन पहले से 3 किलोग्राम बढ़कर 17 किलोग्राम है, तो इसका मतलब जो उसने पूछा है पहले वो मान लेंगे। माना प्रज्ञा का पहले भार कितना था, x किलोग्राम, इसको x किलोग्राम मान लेंगे। अब प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार देखिए पहले उसका s किलोग्राम था, अब 3 किलोग्राम और बढ़ गया, अब कितना हो गया टोटल 17 किलोग्राम। तो ये हमारी समीकरण बन गई है। तो x के मान निकाल लेंगे, x बराबर 17 माइनस के 3, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा 3, और x बराबर 14 किलोग्राम आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, 14 किलोग्राम आपका आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई मीटर लंबे फीते को 7 बराबर भागों में बांटा गया है। यदि प्रत्येक भाग की लंबाई 3 मीटर हो तो वाई का मान ज्ञात कीजिए। देखो वाई इसका कुछ इस तरह करना है। वाई मीटर लंबे फीते को 7 बराबर भागों में बांटा गया है, डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। यदि प्रत्येक भाग की लंबाई 3 मीटर हो, जब हमने इसको डिवाइड किया, वाई मीटर लंबा फीता है और उसको 7 बराबर भाग मारा, तो हम डिवाइड करेंगे, भाग करना पड़ेगा। और क्योंकि जो भी प्रत्येक भाग की लंबाई जो भी आएगा वो एक प्रत्येक भाग की लंबाई आएगी, तो 3 बराबर में आ जाएगा। तो जब इसकी ब्रज गुणा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, हमें यहाँ पे वाई का क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ब्रज गुणा करनी पड़ेगी। वाई बराबर आ जाएगा 7 की इधर 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वाई बराबर 7 या 21 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी संख्या का आधा उसकी चौथाई से 10 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए किसी संख्या, इसका मतलब माना संख्या, हमें सबसे पहले संख्या को मानना पड़ेगा। माना संख्या बराबर x। अब सब प्रश्नानुसार करेंगे ऐसे ही जैसे अभी हमने पहले किया था। किसी संख्या का आधा x/2 उसकी चौथाई माइनस के x/4 से 10 अधिक है, यानी दोनों का जो डिफरेंस है, जो अंतर है वो 10 है। अब यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेंगे दोस्तों। देखिए 4 और 2 का 4 ही आएगा एलसीएम जब आप निकालेंगे। तो देखिए नीचे वाले को नीचे वाले से हम डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 आया। अब 2 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस 4 एकम 4, 1 आया, 1 की x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x बन जा x इक्वल टू बराबर 10। अब 2 में से 1 x गया, 2x में से 1 x गया, यहाँ पर आ जाएगा x बटे 4 बराबर 10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई ब्रज गुणा कर देंगे, x बराबर 4 की ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 गुणा 10, x बराबर 40 आ जाएगा। इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। एक ठेले पर 550 संतरे हैं, इन्हें 2 ठेलों पर इस प्रकार बांटिए कि उनमें से एक पर दूसरे की अपेक्षा 50 संतरे अधिक हों। देखिए इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कौन से पे ज़्यादा है कौन से पे कम रखने हैं हमें संतरे, तो आप कैसे भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर इसको मानना पड़ेगा। मान लीजिए, समझ लीजिए कि ये एक ठेला है, ये दूसरा ठेला है। इस पर अगर हम x मानते हैं तो इस पर हमें 550 माइनस के x मानना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं। देखिए अब इसको कैसे करना है। माना एक ठेले पर संतरे, मान के करना पड़ेगा मेरे दोस्तों इसको x। दूसरे पर कितने हो जाएंगे, जो टोटल है उसमें से हमें घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 550 माइनस x। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार कर सकते हैं हम इसको। देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों कैसे करना पड़ेगा इसको। उसने कहा है कि उनमें से एक पर दूसरे की अपेक्षा 50 संतरे अधिक हो, यानी जो दोनों डिफरेंस है वो 50 आएगा। देखिए एक संतरे वो x है, एक ठेले पर संतरे x है, दूसरे पर 550 माइनस के x है, ये ब्रैकेट में ले लेंगे।
अब क्योंकि वो कह रहा है कि एक पर दूसरे से ज़्यादा, मतलब किसी पर भी दूसरे ज़्यादा हो जाए, एक से किसी पे भी हो जाए, चाहे पहले पे हो जाए चाहे दूसरे पे हो जाए, उसने ये नहीं कहा है कि इसी पर करनी है। अब दोनों जो डिफरेंस है वो यहाँ पर 50 हो जाएगा। तो x, अब इसको सोल्व कर लेंगे समीकरण को, x माइनस 550 जूँ का तो रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, ब्रैकेट ओपन होगा तो x आ जाएगा बाहर, इसके बाद 50 हम जूँ का तो रहते हैं, x प्लस में है, x प्लस में है तो 2x माइनस के 550 जो का तो रहेगा बराबर 50। अब 2x बराबर 50 में इधर जाकर जोड़ देंगे 550 मेरे दोस्तों। यहाँ पर देखें 2x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 300। अब x बराबर 300 बटा 2, जब इसको हम 300 नहीं, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा 600 आ जाएगा ये। अब 600 बटा 2 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 300 आ जाएगा। ओके, अब x की जो मान आया है, x का जो मान है वो 300 आ गया। अब देखिए जो पहले ठेले पर, जो एक ठेले पर संतरे थे वो कितने थे, 300, तो दूसरे पर कितने होंगे, दूसरे पर कितने होंगे मेरे दोस्तों, x 550 माइनस 300, क्योंकि x का मान 300 आ गया है, यहाँ पर बता रहा हूँ मैं आपको, तो यहाँ पर आ जाएगा 250 संतरे। यह आपका आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पर ये आपका आंसर आ गया 250 संतरे। ठीक है दोस्तों, आपका यहाँ पर ये आंसर 250 संतरे, 550 में से 300 माइनस करेंगे तो 250 संतरे, यहाँ आपका आंसर आएगा। एक आंसर आएगा 300 और दूसरा आंसर आएगा 250 संतरे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नांकित समीकरणों को रोटी एवं प्रयत्न विधि से हल कीजिए। देखिए दोस्तों, रोटी या प्रयत्न विधि क्या होती है, अगर मैं x की जगह कोई भी मान रख दूं और इन दोनों को जोड़ने के बाद राइट हैंड की वैल्यू के बराबर नहीं आता है, क्योंकि वो रॉन्ग हो जाएगा, वो तो है रोटी। और दूसरा, अगर मैं इसकी जगह वही मान रखूँ जो इसका सॉल्यूशन का हल है, जो इसका हल है, जो इन दोनों को जोड़ने के बाद बराबर 10 के बराबर आएगा, वो प्रयत्न है। तो यहाँ प्रयत्न विधि है। अब आप देखिए रोटी और प्रयत्न विधि के बारे में मैंने आपको बताया, फिर भी आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कैसे करना है। देखिए मैंने पहले कुछ भी रख दिया, 3 रख दिया x की वैल्यू, प्लस 6, यहाँ पर 10 जो का तो रहेगा, 3 और 6 9, और ये 10 हो गया, ये बराबर नहीं हो रहा, तो ये तो हो गया रॉन्ग, ये तो हो गया रोटी विधि। अब प्रयत्न विधि क्या है, मुझे पता है कि अगर मैं x की जगह 4 रख दूँ, x बराबर 4 रख दूँ और 4 और 6 10 हो जाएगा, तो ये हो गया प्रयत्न विधि। देखिए 4 प्लस 6 बराबर, यानी x बराबर 4 रख रहा हूँ मैं यहाँ पे, बराबर 10, तो 10 बराबर 10, ये राइट है, ये आपकी हो गई प्रयत्न विधि। इसी तरह इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, अगर मैं x का मान कुछ भी रख दूं, क्योंकि यहाँ पर इसने जोड़ने के लिए कहा है, और जोड़कर हम, अगर इसमें हम कुछ जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, और हमें लाना है मान, तो इसका मतलब हमें लाना यहाँ पे 5 नहीं आ पाएगा कुछ, क्योंकि 9 पहले ज़्यादा है, तो हमें यहाँ पर माइनस में रखना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि हमें कोई संख्या माइनस में यहाँ पर रखनी पड़ेगी और उसमें से ये घटाना पड़ेगा, तब जाकर 5 के बराबर आएगा। ये तो हो गया प्रयत्न विधि। और रोटी, पहले रोटी वाला देख लें, यहाँ पर आप कुछ भी रख दें, कुछ भी रख सकते हैं, माइनस के 7 रख दीजिए, प्लस के 9 बराबर 5, और ये 2 आ गया देखो, क्योंकि 9 में से 7 गए 2 और बराबर 5, और ये क्या होगी रोटी विधि। अब यहाँ पर देख सकते हैं सही वैल्यू क्या आएगी, देखिए सही वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, 9 में से मुझे 4 घटाना पड़ेगा, वो भी माइनस के 4 रखना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पे माइनस के 4, अब मैं इसी समीकरण में रख रहा हूँ, माइनस के 4 प्लस के 9 बराबर 5, तो देखो 9 में से 4 गई 5, और जिसके ज़्यादा है उसका साइन आता है, उसका चिन्ह आता है, तो यहाँ पर 5 बराबर 5, तो ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी प्रयत्न विधि। दोनों क्वेश्चन मैंने आपको करा दी हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए निम्नांकित समीकरणों को पक्षांतर विधि से हल कीजिए। देखिए पक्षांतर विधि में 2 तरीके होते हैं, जैसे एक तो मैं p को इधर ही रखूँ और 19 इधर ले जाकर घटा दूँ, p बराबर 2 आंसर आ जाएगा। एक विधि होती है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, p इज इक्वल टू 21 माइनस के इधर जाकर माइनस का हो जाएगा 19, p बराबर 2 आंसर आ गया ये आपका। एक विधि ये भी है, इसको पक्षांतरी कहते हैं। देखिए मुझे p के बराबर में जो भी है, चाहे वो मल्टीप्लाई में हो, चाहे वो डिवाइड में हो, चाहे वो माइनस में हो, हटाना है, क्योंकि मुझे p की वैल्यू चाहिए, p का मान चाहिए। तो देखिए मैं इसको यहाँ दोबारा कर रहा हूँ,
आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। मुझे इस 19 को प्लस के 19 को हटाने के लिए माइनस के 19 के बराबर में रखना पड़ेगा, और चूँकि समीकरण बराबर में है तो मुझे दोनों तरफ लेफ़्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी दोनों तरफ माइनस रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये प्लस 19 है, तो अगर मैं यहाँ 19 रखता हूँ तो मुझे 21 माइनस 19 भी इधर रखना पड़ेगा। देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, p बराबर प्लस माइनस के कट जाते हैं हम जानते हैं, और 21 में से 19 गए 2, तो ये भी आंसर ठीक है। इस तरह भी कर सकते हैं आप, पक्षांतर दोनों तरीके हैं, और इस तरह भी आप सोल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं सिर्फ अगली एक ही तरीके से करा रहा हूँ। x माइनस के n माइनस के 7 इज इक्वल टू 8, n बराबर 8 प्लस 7, n बराबर 15, ये आंसर आ जाएगा आपका। जल्दी जल्दी करना है। x माइनस के 11 बराबर के 20, तो x बराबर आ जाएगा 20 प्लस के 11, x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 31, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 7 बराबर y प्लस 8, तो मुझे यहाँ पर y की वैल्यू चाहिए, y का मान चाहिए। मुझे क्या करना पड़ेगा 7 इधर 8 ले आओ, ये प्लस का 8 है तो जब माइनस आएगा, और यहाँ y बराबर कर सकते हैं, तो माइनस के 1 बराबर y और y बराबर माइनस के 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ये पार्ट देखते हैं। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x बराबर 0 इधर जाके माइनस का 5 जाएगा, x बराबर माइनस के 5, ये आपका आंसर। तो दोस्तों ये आपकी पूरी एक्सरसाइज थी जो मैंने पूरी करा दी है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इंतज़ार करें, तब तक के लिए गुड बाय। ओके।